उन प्रस्तुत है कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है जिला रामबन में डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा किया गया 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। जिला सांबा के एक समाज सेवी ने अपने इलाके की परेशानियों को रखा सरकार के समक्ष। कल प्रेस क्लब जम्मू में हुआ एक अंग्रेजी पुस्तक विमोचन समारोह का आयोजन। जिला सांबा की पंचायत हल्का गढ़वाल के सरपंच ने अपनी पंचायत की समस्याओं को किया आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा। जम्मू साउथ की एसपी ममता शर्मा द्वारा की गई पत्रकार वार्ता। IRP 19th बटालियन कठुआ द्वारा किया गया निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन। और श्रोताओं, कुछ लोगों ने आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा की अपने इलाके की मुश्किलात। पर सबसे पहले अपनी बात। जम्मू कश्मीर से कई अच्छी खबरें देश और दुनिया तक पहुंच रही हैं। ये खबरें आने वाले निवेश की, स्टार्टअप्स की, विकास की, भरपूर श्रद्धालुओं और सैलानियों की और कुल मिलाकर तरक्की की जानिब बढ़ते जाने की है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में आने वाली खुशहाली का मंजर जरूर खूबसूरत होगा, इस पर कोई संदेह नहीं। मगर ऐसे में ही कुछ चौंकाने वाली और चिंतित करने वाली खबरें भी अक्सर सुनने को मिलती हैं कि नारकोटिक्स यानी नशीली दवाइयों और नशीले पदार्थों की तस्करी, ट्रैफिकिंग वगैरह का धंधा भी जोर पकड़ रहा है। इसका बड़ा कारण भी पड़ोसी मुल्क को माना जा रहा है, जिसके नापाक इरादों की पैदावार आतंकवाद के लिए अब प्रदेश में कोई जमीन खाली नहीं। ऐसे में उसने दूसरा रास्ता खोज निकाला है, जिससे वो जम्मू कश्मीर की युवा नस्ल को बर्बाद करने पर उतारू है। चाहे हमारा पड़ोसी हमारे घर को तबाह करना चाहता हो, जम्मू कश्मीर को ड्रग जोन में तब्दील करना चाहता हो, मगर हमें भी तो होशियार और खबरदार रहने की जरूरत है। ये जरूरत इसलिए है कि प्रदेश में गांव-गांव, शहर-शहर ड्रग सप्लायर्स और पेडलर्स का घिनौना जाल फैलता जा रहा है। ये नशीले पदार्थ हमारे किशोरों और युवाओं तक बआसानी पहुंच रहे हैं। भले ही हम इस बात को अतिशयोक्ति कहें, मगर ये एक तलक हकीकत है कि आज अनेकों घरों के चश्मो चिराग नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं और उनके अभिभावकों तक जब खबर पहुंचती है तो तब बहुत देर हो चुकी होती है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे युवा साथी धुएं से अपने आप को धुएं में मिला देते हैं या फिर जहर को अपनी नसों में, अपनी रगों में उतारकर अपने भविष्य और अपने माँ बाप के सपनों को पानी में धो डालते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रशासन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है? इसका जवाब ये है, अक्सर धरपकड़ होती रहती है और अपराधी पकड़े भी जाते हैं। मगर सवाल ये भी पैदा होता है कि जो युवा अंधेरी गलियों में फंसकर तबाह होने पर आमादा है, उनके माँ बाप, उनके अध्यापक और फिर हमारा समाज क्या और कितनी जागरूकता दिखा रहा है आधुनिक और भावी समाज को खोखला होने से बचाने के लिए। इसलिए अपने अपने घर को संभालना हमारा काम है और ड्रग माफिया को कुचलना काम सरकार का है। श्रोताओं, जिला रामबन में डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा 2 दिवसीय जीवन कौशल विकास के संदर्भ में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का विषय था डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्किल्स थ्रू हाउस सिस्टम। इस संबंध में पेश है जिला रामबन से हमारे नुमाइंदे रविंदर किचलू की ये रिपोर्ट। गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल रामबन में हाल ही में हुए एक 2 दिवसीय कार्यशाला करवाई गई, जिसमें रामबन जिले के 26 वरिष्ठ चुने गए अध्यापकों को जीवन कौशल विकास के बारे में व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यशाला का आयोजन नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा निदेशालय जम्मू ने भारतीय फाउंडेशन के सहयोग से किया था। इस कार्यशाला के बारे में बोलते हुए भारतीय फाउंडेशन की मुख्य प्रशिक्षक
श्रीमती वीना त्यागी ने यह कहा कि हम सबसे पहले रिसोर्स पर्सन्स को ट्रेन करने वाले हैं। जम्मू डिवीजन के 10 डिस्ट्रिक्ट में हम ट्रेन कर रहे हैं रिसोर्स पर्सन्स को, और फिर ये रिसोर्स पर्सन ये हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल तक पहुंचेंगे। उनके सभी टीचर्स को ये लोग अपडेट करेंगे, इन सारी उस पर ट्रेनिंग देंगे, और वो फिर सारे टीचर जो हैं अपने स्कूल्स में बच्चों को उसके ऊपर जीवन कौशल में सक्षम बनाएंगे। हर बच्चे में कुछ ना कुछ कौशल ज़रूर होता है, वो कौशल निकालने के लिए, निखारने के लिए हम उसको प्रेरित करेंगे, और हर बच्चा पार्टिसिपेट करे तो वो अपना कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं शो करेगा। ये इस प्रोग्राम के थ्रू हम करना चाह रहे हैं। फेलियर से भी हम, असफलताओं से भी कैसे सीख सकते हैं वो भी बच्चों को सिखाया जाएगा। फिर आगे कैसे बढ़ना चाहिए वो सिखाया जाएगा। तो सोचने की प्रक्रिया से लेकर के आगे तक जिंदगी में क्या उतार चढ़ाव आते हैं उस सबके लिए उनको प्रेरित किया जाएगा। कार्यशाला की महत्वता के बारे में बोलते हुए डिप्टी सीईओ श्री सुभाष चंद्र ने यह कहा कि इसमें ये जो स्किल डेवलपमेंट है, ये बच्चों को स्कूलों में बताना है कि क्या क्या स्किल्स जो हैं जो इसमें हमारी लाइफ में हैं। 22 हाई सेकेंडरी हैं, 4 हाई स्कूल हैं। तो ये जब ट्रेंड हो जाएगी, ये भारतीय फाउंडेशन की तरफ से जो हमारे मास्टर ट्रेनर हैं इनको बताएंगे हर चीज़, और ये जब 2 दिन में ये ट्रेनिंग करके ये आगे मास्टर ट्रेनर बनेंगे हर एक कॉम्प्लेक्स। कार्यशाला में आए कुछ प्रशिक्षु अध्यापकों ने अपने अनुभव यूं बताए। बशीर अहमद मलिक है, मैं हायर सेकेंडरी स्कूल भूल से। हमने बच्चों को ये तैयार करना है कि उनके अंदर कैसे स्किल पैदा हो जाए और अपने रोजमर्रा के जो अपनी जरूरियात हैं, लिवलीहुड्स हैं उनके, उनको आसानी से जो है हासिल कर सकें, ताकि बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो सके। यही हमारा मकसद है इस ट्रेनिंग का। कंट्रोल जोन उकड़ाल से हम जोन्स की तरफ से एज ए रिसोर्स पर्सन काम करेंगे। लाइफ स्किल्स के बारे में जो चैलेंजेस अहेड फ्यूचर जनरेशन का आने वाली है। NEP 2020 के सिलसिले में एक और स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, जो मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन था उसको बदलकर नया जो 1986 में अमेरिका ओटावा यूनिवर्सिटी में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था लाइफ स्किल्स के बारे में, उसको आज हमारी ग्राउंड सतह पर जम्मू कश्मीर इंप्लीमेंटेशन की तैयारी हो रही है, और उसके लिए एक फैकल्टी तैयार हो रही है ताकि वो इन स्किल्स को खुद सीख करके अपने अपने जोनों में जाके अपने हाई सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल जितने भी टीचिंग स्टाफ है उनको ट्रेन करें, ताकि जो फ्यूचर में चैलेंजेस आने वाले हैं इस जनरेशन को उनको कैसे तैयार किया जाए। शहनाज फ्रॉम गवर्नमेंट हाई स्कूल आलनबाज। ये बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे लिए कि हम यहाँ से जाने के बाद हाउसेस बनाएंगे, और हाउसेस के थ्रू हम बच्चों में जो स्किल है वो डेवलप करनी है। हमारा मेन टारगेट ये होगा कि जो मतलब बच्चों में जो इनबॉर्न कैपेसिटीज हैं, टेंडेंसीज हैं, उनको ड्रा आउट करना है, तो जिससे कि जो बच्चे डिफरेंट नेचर्स के होते हैं वो भी आगे बढ़कर आए, उनके लिए भी इजी हो जाए क्लासरूम की सिचुएशंस में अडेप्ट करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में, डिसीजन मेकिंग में, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इनसे बच्चों का। तो ये तो बहुत ही फ्रूटफुल साबित हो सकती है ट्रेनिंग अगर हम अपने स्कूलों में इसको इम्प्लीमेंट करें। तो इससे क्या है कि जैसे बच्चों को क्लासरूम सिचुएशंस में बहुत किस्म की मतलब हर्डल्स आते हैं, डिफिकल्टीज आती हैं, तो इन स्किल्स के थ्रू वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और डिसीजन मेकिंग में उनको हेल्प होगी। मैं मोहम्मद इसाक नाइक, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल उखड़ाल। बच्चे स्कूल में होते हैं जिनके पास हुनर होता है, पढ़ाई में बिल्कुल कम होते हैं, लेकिन नाचना, गाने या ऐसी दूसरी एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा होती हैं। तो उन बच्चों को उनकी स्किल को निकालने के लिए, कि उनको एक स्किलफुल पर्सन बनाने के लिए जैसे हमको ट्रेन किया जा रहा है कि बच्चों के अंदर जो हिडन टैलेंट है उसको ड्रा आउट करना है, ताकि वो जो आगे आइंदा आने वाले कल को संवारे, अपनी जिंदगी को संवारे और अपने स्किल को वो स्किल बेस्ड लाइफ बनाएं। आई एम अफरोजा बानो फ्रॉम गवर्नमेंट HS हाई स्कूल बटरो, कि हमने कैसे अपने आगे नेक्स्ट स्टाफ जो है हमारा उसे हमने कैसे ट्रेन करना है। ये हमारी जो वर्कशॉप है ये है डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्किल थ्रू हाउस सिस्टम। हाउस सिस्टम हमने अपने स्कूल में क्रिएट करना है आगे जाके, जिससे कि बच्चे जो हैं वो फ्यूचर के लिए एक ट्रेन हो सके। इनहेरिटेड स्किल्स जो हैं वो उनके बाहर आएंगे और इससे वो क्या होंगे, एक उनके अंदर एक सेल्फ एक्सप्रेशन का एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। के अलावा जो है वो अपनी जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स है अपनी डेली लाइफ में उनको वो फेस कर सकेंगे विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी फेयर। आशा की जाती है कि विद्यार्थियों के आम जीवन और व्यावसायिक जीवन में काम आने वाले इस प्रशिक्षण से उनका उचित जीवन कौशल विकास होगा और वे अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव या विषम परिस्थितियों का आसानी से सामना कर सकेंगे। आकाशवाणी जम्मू के कार्यक्रम यह जम्मू है के लिए रामबन से मैं रविंद्र किचलू। जिला सांबा की पंचायत हल्का गढ़वाल के सरपंच मोहिनी ने अपनी पंचायत की समस्याओं को आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा करते हुए बताया, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
क्योंकि इस वेले साढ़े बार्डर लोग जेह्ड़े इस वेले मुंजी जेह्ड़ी साढ़ी ओह् फसल जेह्ड़ी तैयार होई दी है और इस वेले जिसलै मुंजी तैयार होई दी है ते जे बिजली जि'यां नेईं आ दी ते साढ़ियां मोटरां नेईं जेह्ड़ियां लोकें दियां नेईं चला दियां, मोटरां चलने दी वजह कन्नै साढ़ी जेह्ड़ी फसल जेह्ड़ी ओह् पूरी खराब होआ दी। ते अस जेह्ड़ा बिजली विभाग डिपार्टमेंट है इं'दा अग्गें विनती करने आं कि जेह्ड़ा बिजली दा जल्दी कोला जल्दी गौर कीता जा और जे थोड़े दे साढ़े हफ्ता 15 दिन दी फसल है ते जेह्दा पर जिन्नी जल्दी तुस गौर करियै जे बिजली तुस सारी कवर करी ओड़ो ते साढ़े लोकें गी जेह्ड़े जिन्ने ग्राईं जिमींदार लोग न साढ़े ते इ'नें कोई इक राहत मिली जाग। ते अस अपने गवर्नर अग्गें विनती करने आं कि जेह्ड़े पंचायतें दा पर थोड़ा गौर कीता जा कि जेह्ड़ी साढ़ियां पंचायतां न जेह्ड़ा सरपंच गी 14 एप्स दे जेह्ड़े पैसे देआ दे 20-22 लाख रपेआ एह् पैसे घट्ट न। और दूआ नंबर साढ़ा इक इत्थै रोड है बड़ा पुराना सुआंखा मोड़ तों लेइयै ते सुआंखे इधर जंदा झंगा तकर। इस रोड दा पर एह् बड़ी दिक्कत है कि एह् रोड जेह्ड़ा टुट्टे दा अस बड़े बारी डिपार्टमेंट आह्लें बी असें बड़े बारी गल्ल दस्सी है लेकिन एह्दा पर गौर नहीं कीता क्योंकि इत्थै बड़ा नुकसान होंदा है जिसलै आंदे जांदे केईं बारी रातीं एक्सीडेंट होई जंदे। अस गौरमेंट अग्गें इक विनती करने आं कि इस रोड दी जेह्ड़ी है जल्दी कोला जल्दी जेह्ड़ी है एह्दा पर कार्रवाई कीती जाओ। कल प्रेस क्लब जम्मू में एक अंग्रेजी पुस्तक लॉस्ट एंड फाउंड के विमोचन समारोह का आयोजन किया गया। आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए इस पुस्तक की लेखिका कृतिका रामपाल ने बताया, ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसकी शादी हो चुकी है और जिसके 2 बेटे हैं और कैसे उसे रियलाइज़ होता है कि शायद ये उसकी दुनिया नहीं है, यही उसकी ज़िंदगी नहीं है, इसके अलावा भी उसकी एक लाइफ थी पर जो कहीं गुम होकर रह गई है। ऑन टॉप ऑफ दैट उसे अपने हस्बैंड से सपोर्ट नहीं मिलता है लेकिन वो अपने बच्चों को ये बात कैसे बताएगी, वो अपने बच्चों को कैसे समझाएगी कि सबकी लाइफ की एक जर्नी है और उसमें सबका छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। सो मैं चाहती हूँ कि ये कहानी हर यंग लड़की, एक औरत और घर पे बैठी हाउसवाइफ सब पढ़ें सो दैट उनको लगे कि अगर उनमें भी कहीं कोई छुपी हुई प्रतिभा या कोई कला है तो वो निखर के सामने आए और उसे अपनी घर गृहस्थी के चलते हुए उसे दबने ना दें। ये मेरी पहली किताब है पर इससे पहले मैं मूवीज़ और वेब सीरीज़ लिख चुकी हूँ। बेसिकली मेरा आइडिया था कि ये वेब सीरीज़ बनाई जाए बट अनफॉर्चुनेटली इसे रिजेक्शन मिला स्क्रिप्ट के तौर पे। तो 80 पेजों की किताब में 7 चैप्टर्स में बटी हुई कहानी है जिसे आप सब लोग बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं और बहुत आसान भाषा में लिखी गई है। इस कहानी के द्वारा मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप में कोई हुनर है, आप में कोई कला है, आप कुछ करना चाहती हैं शादी के बाद या कभी भी जब भी आपको मौका मिले, उसकी कोई उम्र नहीं है और आपको अपना सपोर्ट सिस्टम खुद बनाना चाहिए। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा कई चोरी के मामले हल किए गए हैं। इस संदर्भ में जम्मू साउथ की एसपी ममता शर्मा ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया, पिछले कुछ महीनों में यहाँ बैक टू बैक काफ़ी चोरियाँ जम्मू शहर में हुई हैं। हमारी सब डिवीज़न ईस्ट में भी 5-6 चोरियाँ हो गई और ये सब चोरियाँ दिन दहाड़े हुई। तो हम इस नतीजे पे पहुँचे कि पॉसिबली ये एक ही ग्रुप हो सकता है जो सब जगह पे जिन्होंने ये वारदातें की और हमने कुछ सस्पेक्ट्स राउंड अप किए और फिर जब उनको सस्टेन क्वेश्चनिंग की तो फिर उनमें से 4 लोगों ने कबूल किया कि वो इन चोरी की वारदातों में शामिल हैं। इन 4 लोगों की पूछताछ से 10 केसेस थेफ्ट के हमारे सॉल्व हुए हैं जिसमें 5 केसेस सिर्फ त्रिकुटा नगर पुलिस स्टेशन के हैं, 1 केस सतवारी पुलिस स्टेशन का है, 1 केस छन्नी हिम्मत पुलिस स्टेशन का है, 1 केस नगरोटा पुलिस स्टेशन का और 2 केसेस कटरा पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में हैं। इनसे पूछताछ के दौरान जो रिकवरी हमें हुई है वो हमने डिस्प्ले करी है यहाँ पे। अभी तक कुल मिलाकर हमने 800 ग्राम गोल्ड रिकवर किया है, यानी 80 तोले सोना हमने रिकवर किया है। इनका चोरी करने का तरीका ये रहता था कि ये पहले 1-2 लोग आकर के उस एरिया की रेकी करते थे जहाँ पर ये अपना टारगेट चूज़ करते थे किसी घर को और उन घरों को चूज़ करते थे जहाँ पर दिन में या तो ताला रहता है या इनको अंदाज़ा होता था कि इस घर में कोई है नहीं। तो ये मोस्टली उन घरों में करते थे और दिन में करते थे, तो इसलिए दिन में इतना आना जाना लोगों का रहता है कि कोई इन पर शक भी नहीं करता था और ये आराम से निकल जाते थे। आने वाले दिनों में हम और अरेस्ट भी इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं और रिकवरीज भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा 2 व्हीलर थेफ्ट के भी काफ़ी केसेस हमारे पास रजिस्टर हुए थे जिसको भी हमने वर्कआउट किया और आप लोगों के माध्यम से मैं लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि थोड़ा सा अलर्टनेस वो आप में भी रखें। अपने गली मोहल्ले में अगर उनको कोई सस्पिशियसली मूव करता हुआ आदमी नज़र आता है तो खुद से बात करें, उससे पूछें और अगर सेटिस्फाई नहीं होते हैं उनके जवाब से तो तुरंत हमें सूचित करें।
जिला सांबा के एक समाज सेवी नरेंद्र सिंह ने अपने इलाके की परेशानियों को सरकार के समक्ष रखते हुए बताया। सांबा की मेन प्रॉब्लम जी है पानी की, इसलिए जोड़ा जिसी आए दे अज साड़ी खास करिए वार्ड नंबर 17, वार्ड नंबर 16, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 15 जड़ियाँ मेन साड़ी मंडियां न, उत्थे पानी की इन्नी ज़्यादा दिक्कत है जिदी हद कोई नहीं। असें डिपार्टमेंट की बड़ी बारी चाहे AWA एक्शन साहब कन्नै भी बड़ी बारी गल होई, JE कन्नै ते डेली गै होंदी, पर इहदे पर कोई गौर कीता नहीं गया। एक महीने दे विच 4 बारी पानी आया एक महीने दे विच। लोकें बेचारें पानी दे टैंकर मंगवाई जेह्ड़ी रेवन्यू लैंदे ने साल दा 3600 रुपया, लेकिन ओह्दा 3600 लैंदे ते पानी दिंदे महीने दे 4 बारी। ओह् असें चांहदे हे कि जां ते पैसे एकड़े माफ करन, खास करियै 6 महीने गर्मी दे जेह्ड़े न, जां ते रेगुलर पानी देन, एक दिन छोड़िए एक दिन देन जां 2 दिन छोड़िए देन, लेकिन रेगुलर देन ताकि लोकें गी भी पता होऐ कि पानी आवा दा। थोड़ा अपना स्पेयर करी लैन, पानी रखी लैन किसे टैंकी शैंकी च। बिजली दी प्रॉब्लम है और इसलै फ्लाईओवर दा इसलै कम्म चले दा बड़ा अच्छा बना दा, लेकिन ओह्दे कन्नै फ्लाईओवर दे कन्नै इहदे च जाम बड़े लग्गा दे। सड़क जेह्ड़ी हेठ बड़ी कच्ची है, खड्डे पेदे, लोकें गी बड़ी दिक्कत होआ दी उत्थै। आए दिन कोई ना कोई खास करियै स्कूटर जां निक्के छोटे 2 व्हीलर न, उ'नें चलना ते बिल्कुल बड़ा मुश्कल होए दा। ते अस चांहदे हे कि कोई कम से कम इसी ब्लैक टॉपिंग करी ओड़न ते पानी दा निकास थोड़ा साइड पर कड्डी। प्रॉब्लमां सारियां न, अस चांहदे हे एडमिनिस्ट्रेशन की, खास करियै डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मैडम DC जेह्ड़ियां न ओह् मौके पर उत्थै जान, हॉस्पिटल च जान, बाकी मैहकमे दे भी थोड़ी चक्कर लाइयै इंदी अटेंडेंस चेक करन। इंडियन रिजर्व पुलिस 19th बटालियन द्वारा जिला कठुआ के सीमावर्ती गांव कोर पुन्नू में निशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर IRP 19th बटालियन कठुआ के कमांडेंट SSP बेनाम तोश ने अपने विचार यूं रखे। यहाँ पे विशेषज्ञ और यहाँ पे वरिष्ठ डॉक्टर्स पहुँचे और दवाइयाँ भी तरह तरह की पहुँचे और यहाँ पे जागरूकता भी फैलाई जाए, इसी उद्देश्य को लेकर के ये हम यहाँ पे पहुँचे हैं। IRP यहाँ पे पहुँची है, जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पे पहुँची है, लेकिन हमें ऊपर से आदेश है और आदेश दिल्ली की तरफ से और आदेश जो है भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत के माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से, उनके ही महान विचारों से ये उत्पन्न हुआ है। जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर वहाँ पे जो बटालियंस हैं वे आयोजित करें इस प्रकार के फ्री मेडिकल कैंप्स ताकि लोगों को सहायता मिल सके। और श्रोताओं, कुछ लोगों ने फोन कॉल के जरिए आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा की अपने इलाके की मुश्किलात। पेश है इसके कुछ अंश। मेरा नाम नजीर अली, वार्ड नंबर 2 पंचायत शिवा से बोल रहे हैं। देखिए जी, हमारी डिमांड है कि पहले के जो PM जो प्रधानमंत्री जो से मकानों की जो लिस्ट वगैरह आई है, आज तो तकरीबन 4 साल हो गए, लेकिन हमारे जो गरीब लोग हैं जो लेने वाले हैं, लेन काबिल है, उनका अभी तक ना जो है बिल्कुल उनको कोई पैसा नहीं मिला है। कि बिजली की समस्या है, बिजली की ये है कि जो तारें जो है बिल्कुल दरख्तों के बीच फंसी हुई है और एक लड़का जो है उसको शार बजने की वजह से उसकी दोनों बाजू जो है वो क्रैक हो चुकी है, लेकिन आज तक कोई डिपार्टमेंट इस पास से कोई तवज्जो नहीं दी है। मनोज सैना से गुजारिश करते हैं, DC साहब जम्मू से अपील करता हूँ इससे जल्दी कार्रवाई की, उस लड़के को मुआवजा दिया जाए, उसको रिलीफ दी, नौकरी जो दी जाए, क्योंकि वो काम पर लगा था बिजली के महकमा डिपार्टमेंट में आज तक कोई नहीं की तवज्जो नहीं दी है। मैं गुजारिश करता हूँ मनोज सैना से। मैं चरणदास निवारिया आरएसपुरा से बोल रहा हूँ। लोगों को ये प्रॉब्लम है कि सर ममता से लेके कबलैर तक का जो रोड है उसकी बहुत बुरी हालत है और उसको रिपेयर करने की जरूरत है ताकि लोगों की परेशानी दूर हो सके। सर दूसरा है कि फूड एंड सप्लाई राशन कार्ड की साइड बंद रखी है ऊपर डिपार्टमेंट वालों ने, उसकी वजह से भी लोग जो हैं काफी परेशान हैं, क्योंकि कुछ लोगों को अपने राशन कार्ड नहीं बनवाने हैं, उसके लिए भी कंसर्न डिपार्टमेंट ने कोई ऑर्डर नहीं किया है। तो हम चाहते हैं कि उसके लिए डिपार्टमेंट जो है वो ऑर्डर करे। एडमिनिस्ट्रेशन से कंसर्न डिपार्टमेंट से ये डिमांड करते हैं कि उसकी साइड जो है वो जल्द से जल्द खुलवाई जाए। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है।